हेलो दोस्तों, आज मैं सीटेट ईबीएस के पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं क्योंकि जुलाई में सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है। इसीलिए मैं पर्यावरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन लेकर आया जो पिछले 10 वर्षों में एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यदि आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो अभी देख लें, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन आपके यहीं से ही पूछे जाएंगे। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं कि नारियल के तेल से मछली किस राज्य में बनाई जाती है। तो नारियल के तेल से जो मछली बनाई जाती है वो किस राज्य में बनाई जाती है? गोवा राज्य में। गोवा राज्य में, क्योंकि गोवा क्या एक टूरिस्ट प्लेस है तो वहाँ क्या मछलियाँ बहुत हैं, इसलिए नारियल के तेल से, नारियल के पेड़ अधिक हैं इसलिए नारियल के तेल से जो गोवा राज्य में मछली बनाई जाती है वो नारियल के तेल से बनाई जाती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि टैपियोका जो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है, जो एक प्रकार की जड़ है, यह किस राज्य में पाया जाता है? तो टैपियोका है ये क्या ज़मीन के नीचे उगाया जाता है और एक प्रकार की जड़ है, ये किस राज्य में पाया जाता है? तो केरल राज्य में। कभी कि पूछा कैपियोका किसके नीचे पाया जाता है, तो ज़मीन के नीचे पाया जाता है। यह क्या है? तो एक प्रकार की जड़ है और क्या केरल राज्य में पाया जाता है। तो केरल राज्य में टैपियोका है, ज़मीन के नीचे पाया जाता है। तो ये किस राज्य में स्थित है? केरल में। बहुत बार एग्जाम में पूछे गए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिए क्योंकि मैं पूरी सीरीज आपको सीटेट ईबीएस के करवाऊंगा। तो अच्छे से कॉपी बना लीजिए और नोट कर लीजिए क्योंकि यही क्वेश्चन आपके 30 में से 30 क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन झटके से पीछे घुमा सकता है? ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है? तो क्या पक्षी है? मैना। मैना एक ऐसा पक्षी है जो क्या झटके से अपनी गर्दन पीछे घुमाता है, एकदम झटके से इधर घुमाएगा, लेफ्ट कभी राइट, कभी आगे कभी पीछे। तो जो भी गर्दन घुमाता है तो वो क्या है? मैना है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सारे मैंने जो क्वेश्चन लिए 25 के 25 सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो अच्छे से रट लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे कहते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्या होता है? जो लोग देख नहीं सकते, मतलब जो लोग अंधे होते हैं, उनके लिए क्या एक ब्रेल लिपि का प्रयोग किया गया है। जो क्या होता है, इशारों इशारों में उसको क्या पढ़ा जाता है, मतलब हाथ हाथ के द्वारा और उसके द्वारा पढ़ा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि क्या होता है? अंधे लोगों के लिए ये प्रयोग की जाती है जो देख नहीं सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, देखिए बहुत बार एग्जाम ब्रेल लिपि से क्वेश्चन तो 100% पूछा जाएगा। ब्रेल लिपि का प्रयोग किस प्रकार के लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो अंधे लोगों के लिए, मतलब जो लोग देख नहीं सकते हैं, जो लोग पढ़ नहीं सकते हैं, वो क्या करते हैं, उनके के लिए एक ब्रेल लिपि बनाई गई है। जो क्या होते हैं अपने हाथों के द्वारा, मतलब आपको सहला सहला के, मतलब हाथ फेर करके, मतलब उनको पढ़ा जा सकता है, जिसके द्वारा वो अंधे लोग पढ़ सकते हैं। तो उसके प्रिय का उसका जो लिपि है वो क्या है? ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु से लिखा होता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब उसमें क्या पेपर में क्या लिखा हुआ है, वो बिंदुओं के द्वारा वो अंधे लोग होते हैं वो क्या होते हैं? पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से जो बिंदु बने होते हैं उन्हीं के द्वारा अंधे लोग होते हैं वो पढ़ सकते हैं कि इस पेपर में क्या लिखा हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। ब्रेल लुई किस देश के रहने वाले थे? मतलब ब्रेल लिपि का जो प्रयोग किया था वो उनका नाम क्या था? ब्रेल लुई। ब्रेल लुई नहीं, ब्रेल लिपि की खोज की थी। तो ब्रेल लिपि की खोज किसने की थी? ब्रेल लुई ने। ब्रेल 6 बिंदुओं पर आधारित, तो ब्रेल लिपि जो होती है वो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। पेपर क्या होते हैं? 6 बिंदु बने, तो 6 बिंदुओं के द्वारा ही क्या अंधे व्यक्ति क्या पढ़ सकते हैं। तो ये क्या के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे ब्रेल लुई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं क्योंकि पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती। मतलब जो पक्षी होते हैं वो अपनी क्या गर्दन घुमाते हैं, क्यों घुमाते हैं? क्योंकि उनकी आँख की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है। अपने लोग मनुष्य क्या होते हैं, अपनी गर्दन सीधे रख के भी एक क्या इधर उधर देख सकते हैं, लेफ्ट राइट देख सकते हैं, क्योंकि उनकी आँखों की पुतली घूम जाती है। बट पक्षियों की क्या होती है? आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे पूरी अपनी गर्दन ही घुमा लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में बहुत अधिक वर्षा होने के चलते घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे मकान पर बनते हैं?
मकान पर बने होते हैं, मतलब जो घर बने होते हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं, जिन्हें बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो ऐसा कौन सा राज्य है? असम राज्य। असम राज्य में बहुत अधिक वर्षा होती है, इसके लिए क्या बड़े बड़े बांस के खंभे होते हैं 10 से 12 फीट, उनके ऊपर मकान बनाए जाते हैं, जिससे क्या ऊपर लोग रहते हैं और नीचे क्या पानी भरा रहता है। तो क्या ऐसा कौन सा इलाका है? असम राज्य है। असम राज्य में ये ज़मीन से 10-15 फीट ऊंचे मकान बनते हैं। किस पहाड़ी इलाके में बहुत बारिश होती है? यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ के मकान जो होते हैं पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। तो वो इलाका कौन सा है? मनाली। मनाली क्या है? मनाली ऐसा पहाड़ी इलाका है जहाँ बारिश बहुत होती है, और यह एक पहाड़ी इलाका है। इनके यहाँ जो मकान बने होते हैं वो पत्थर के बने होते हैं या लकड़ी के बने होते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य में बहुत कम वर्षा होती है? यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। इनके घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं तथा दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। ये कौन सा राज्य है? राजस्थान। राजस्थान राज्य में वर्षा बहुत कम होती है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और उनकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। जैसा हमने क्वेश्चन लिखा वैसा ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अच्छे से जैसा लिखा वैसा ही आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि सारे पॉइंट इसमें बहुत सारे पॉइंट बन जाते हैं, इसलिए इनको ऐसे ही रख लीजिए। तो क्या दीवारें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है? तो कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किस राज्य में चाय को कहवा बोला जाता है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर चाय को कहवा बोला जाता है और इसमें इलायची और बादाम भी डाले जाते हैं? मतलब जो चाय को कहवा बोलते हैं तो कहवा में क्या इलायची और बादाम भी डाले जाते हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चाय को कहवा बोला जाता है और कहवा में क्या इलायची और बादाम भी डाले जाते हैं। जम्मू कश्मीर क्या है? एक क्या है, बहुत ही ठंडा एरिया है, ठंडा प्लेस है, मतलब ठंडा राज्य है, इसलिए यहाँ का चाय को कहवा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो किस गाड़ी का प्रयोग करते हैं? मतलब रेगिस्तान में जो बच्चे स्कूल जाते हैं तो किस गाड़ी पर बैठकर जाते हैं? तो ऊँट की गाड़ी पर बैठ, क्योंकि राजस्थान में ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में ऐसा ही एक जानवर है जो रेगिस्तान में, मतलब बालू में रेगिस्तान पे चल सकता है, उसे क्या ऊँट कहते हैं। तो ऊँट की गाड़ियों के ही बच्चे क्या बैठकर स्कूल जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्वेश्चन दिया गया, लिंग हू फेन एक प्रकार का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। तो किस राज्य का पकवान है? लिंग हू फेन एक प्रकार का पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। तो किस राज्य का पकवान है? हांगकांग का। हांगकांग में क्या होते हैं, जो सांप के मांस से जो पकवान बनाया जाता है उसको क्या कहते हैं? लिंग हू फेन कहा जाता है। लिंग हू फेन कहा जाता है। जो सांप के मांस का एक पकवान है वो किस राज्य में है? हांगकांग में। तो हांगकांग के जो लोग होते हैं वो लिंग हू फेन खाते हैं, मतलब सांप का बना हुआ क्या मांस खाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस जानवर में देखने की क्षमता बहुत कम परंतु सूंघने व स्वाद वाली वस्तुओं की क्षमताएं बहुत तीव्र होती हैं? मतलब ऐसा कौन सा जानवर है? चूहा। चूहा क्या होता है? सू देखने में तो उसकी क्षमता बहुत कम होती है, बट सूंघने में उसकी ज़्यादा बहुत तीव्र होती है। मतलब सूंघने में कोई भी वस्तु अगर रखी हो घर में खाने वाली, तो वो जहाँ कोई नहीं जा पाएगा वहाँ का चूहा पहुँच जाता है। तो देखने की क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन स्वाद वाली वस्तुएं क्या होती हैं? बहुत अधिक क्षमता होती है, स्वाद वाली वस्तुओं के पास बहुत जल्दी जा सकता है, इसलिए ये क्या है? चूहा जानवर है। बल्लम एक प्रकार की लकड़ी की नाव को कहा जाता है। बल्लम एक प्रकार की लकड़ी की नाव को कहा जाता है। ये किस राज्य में चलती है? केरल राज्य में। केरल राज्य में एक लकड़ी की छोटी नाव चलती है जिसको क्या बल्लम कहा जाता है। एक नदी के इधर से उधर पार करने के लिए, झीलों से इधर के उधर पार करने के लिए लकड़ी की छोटी नाव चलती है जिसको बल्लम कहते हैं। किस राज्य में है? केरल राज्य में। तो केरल राज्य में लकड़ी की छोटी नाव को क्या कहा जाता है? बल्लम कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेजड़ी के पेड़ जोधपुर की खेजडली गांव में मिलते हैं। मतलब खेजड़ी के जो पेड़ हैं वो जोधपुर का एक गांव है खेजडली, वहाँ मिलते हैं। यहाँ के जो लोग रहते हैं उनके समाज को क्या कहते हैं? बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। जो खेजड़ी के पेड़ के आसपास जो लोग रहते हैं उनको क्या बिश्नोई समाज के लोग रहते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ को काटना क्या निषेध है? तो ये किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। राजस्थान राज्य में क्या खेजड़ी के पेड़ मिलते हैं। जोधपुर के ज़िला है, उसमें क्या खेजडली एक गाँव है। तो वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको क्या बिश्नोई समाज
के लोग रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेजड़ी के पेड़ की लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है, मतलब खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं उनकी लकड़ी में क्या कीड़ा नहीं लगता, इसीलिए इस पेड़ की छाल से क्या दवा बनाई जाती है। खेजड़ी के जो पेड़ होते हैं उनमें कीड़ा नहीं लगता, इसलिए इसकी लकड़ी व छाल होती है उनके उनसे क्या बनाए दवा बनाई जाती है। इसलिए खेजड़ी के पेड़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये किस राज्य में पाए जाते हैं, राजस्थान में पाए जाते हैं। जोधपुर में खेजडली गांव है, वहीं पर पाए जाते हैं। वहाँ के जो लोग रहते हैं उनके वो कौन किस समाज के लोग रहते हैं, बिश्नोई समाज। सारे पॉइंट अच्छे से पढ़ लीजिए। वह बोचबा गांव बिहार में मुजफ्फरपुर नगर में पड़ता है। एक गांव है मतलब बोचहा गांव क्या पड़ता है, बिहार में मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। यह इलाका किस पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या लीची के पेड़ के लिए। लीची के पेड़ के लिए क्या बोचहा गांव है, बिहार में है, मुजफ्फरपुर ज़िले में पड़ता है। तो किस पेड़ के लिए प्रसिद्ध है, लीची के पेड़ यहाँ बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए बोचहा गांव मुजफ्फरपुर ज़िले में स्थित है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी से संबंधित एक क्वेश्चन तो 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक हाथी होता है जो एक दिन में 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया कि एक हाथी ये एक दिन में कितने पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है, तो 100 किलोग्राम से भी ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाथी 24 घंटे में बहुत कम आराम करता है। हाथी जो होता है वो एक दिन में बहुत कम आराम करता है, लगभग कितना करता है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। मतलब 24 घंटे में सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी को पेड़ पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। कोई भी हाथी होगा अगर तालाब में या झील में उसको छोड़ दिया जाए, नदी में छोड़ दिया जाए, तो अपनी सूंड से पानी को पीठ पर और छिड़कता है, जिससे उसको बहुत अच्छा लगता है और शरीर को ठंडक मिलती है, इसीलिए वो पानी में बहुत अधिक खेलता है। और या कीचड़ मिल जाए तब भी वो बहुत अधिक खेलता है, क्योंकि उसके शरीर को जो ठंडक मिलती है इसी से मिलती है। तो अपनी सूंड से पानी की ओर क्या सूंड से पानी पीठ पर अपने क्या ओर डालता है और उसको क्या बहुत अच्छा लगता है, ठंडक मिलती है शरीर पे, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, बहुत लगाते नहीं, गलत लिखा हुआ है, क्या लुभाते हैं। लुभाते मतलब बहुत अच्छे लगते हैं। वे किस माह में खिलते हैं। लीची के जो फूल होते हैं मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। वे किस माह में खुलते हैं, फरवरी माह में। फरवरी माह में लीची के फूल खुलते हैं, जिसके ऊपर क्या मधुमक्खियाँ ऊपर ऊपर घूमती हैं, इसीलिए इनके फूल से मधुमक्खियाँ घूमती हैं। तो क्या क्या मधुमक्खी क्या रस बनाती हैं इनके फूल से ही। कौन सा समय मधुमक्खियों को अंडे देने का होता है तथा यह समय मधुमक्खियों के पालन के लिए उचित है। तो कौन सा ऐसा समय है जो अंडे देने के लिए और मधुमक्खी पालन के लिए उचित होता है, समय सही होता है, वो कौन सा, अक्टूबर से दिसंबर का महीना। अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है मधुमक्खी पालन के लिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, और मधुमक्खी के अंडे देने के लिए भी क्या यही समय उचित है। तो आइए मधुमक्खी से भी एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाएगा, किसी न किसी प्रकार का मधुमक्खी से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, तो सारे पॉइंट अच्छे से रख लीजिए। किस राज्य के रेल मार्ग के रास्ते में 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलते हैं। ऐसा कौन सा रेल मार्ग है जहाँ पर 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलते हैं। तो गोवा से केरल के बीच में जो भी रास्ता है रेल मार्ग वाला, यही जो रेल मार्ग है जहाँ क्या होता है रेल मार्ग के द्वारा 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मार्ग है जहाँ 92 सुरंगें और 2000 पुल मिलते हैं। ये दोनों जो स्टेट है वो क्या है, साउथ के हैं, इसलिए यहाँ वन और पेड़ और पुल बहुत अधिक मिलते हैं। तो ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसके फूलों से सब्जी बनाई जाती है, तो क्या उत्तर प्रदेश। एक और है ये सहजन के फूल, सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है, वो कहाँ प्रसिद्ध है, महाराष्ट्र राज्य में। ये भी अच्छे से नोट कर लीजिए इसी के पास। तो सहजन के फूल से सब्जी बनाई जाती है महाराष्ट्र में, और कचनार के फूलों से सब्जी बनाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो ये मैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था जो अच्छे से आपने पढ़ लिए होंगे, और इसको 1-2 बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए और क्वेश्चन को सारे नोट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपकी